देखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0, द्विघात समीकरण हल करो। तो मैंने आपको पहले बताया था कि द्विघात समीकरण हल करने के लिए गुणनखंड विधि से हल करते थे, जिसमें दो मूल निकल के आते थे। लेकिन कुछ ऐसे द्विघात समीकरण होते हैं जो फैक्टर नहीं हो पाते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तब हम किस की सहायता से यह द्विघात समीकरण हल कर पाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, सीधी धरा 4। क्या होता है, सीधी धरा 4। सीधी धरा 4 का सूत्र होता है, ठीक है, क्या होता है, सूत्र होता है x बराबर क्या होता है, माइनस क्या होता है, b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो जाता है, 2a। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से यह द्विघात समीकरण को हल करेंगे, हल करके दोनों मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या होता है, a होता है, और ये क्या होता है, b होता है, और ये क्या होता है, c होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए a बराबर क्या है, यहाँ पे a बराबर क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, b बराबर क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखते हैं, यहाँ पे c बराबर क्या है, माइनस 143 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, c बराबर माइनस 143 है। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले पे हम मान को रखेंगे। देखिए यहाँ पे x बराबर क्या होता है, माइनस b है, b कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या है, b है, तो b क्या कितना है, 2 है, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 4। ठीक है, गुणे a कितना है, 1 है, 1 लिखो। ठीक है, यहाँ पे c कितना है, माइनस 143 है, कोष्टक में करेंगे माइनस 143। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। बटे में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, 2a है, तो लिखेंगे 2 गुणे a कितना है, 1 है। इतना आपको समझ में आया। आइए अब हम हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, -2 प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखिए 143 है, यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लिखेंगे क्या, 4 प्लस। ठीक है, 4 एकन्नम 4। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 4 तिहाई 12 का 2 हासिल लगा 1। ठीक है, 4 चौक 16, 16 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 एकन्नम 4। ठीक है, 4 एकन्नम 4, 4 1 5, 572। ठीक है, कितना आया, 572 बटे कितना आया, 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अब क्या करते हैं, x बराबर यहाँ पे क्या होगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 576 आएगा। कितना, 576 बटे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है, 24 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे आइए हम हल करते हैं। यहाँ पे हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस माइनस कितना हो गया, 24 बटे 2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 24 का अगर हम वर्ग निकालते हैं, क्या निकालेंगे, अगर वर्ग निकालेंगे 2। ठीक है, 4 चौक 16 के 6। ठीक है, हासिल लगा कितना, 1, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 576 आया ना। तो हम क्या करेंगे, 24 का अगर वर्ग निकालेंगे कितना आता है, 576 आता है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम क्या करते हैं, हमारा 2 मूल होता है। कितना मूल होता है, 2 मूल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे निकालेंगे क्या, x बराबर, एक बार हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, उसके बाद दूसरा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो हम क्या करेंगे, -2 प्लस 24 बटे क्या हो गया, यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे क्या, x बराबर -2 माइनस 24 बटे क्या कर देंगे, 24 बटे 2 कर देंगे। ठीक है, आइए अब सॉल्व करते हैं। x बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो क्या करेंगे, 24 में अगर 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 बटे 2।
कितना आएगा 22/2 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस है तो क्या होता है जुड़ जाता है, लेकिन माइनस को रहता है, क्या हो गया 26/2। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, 2 से हम काटेंगे यहाँ पे तो कितनी बार कटेगा, x बराबर क्या आएगा 11 आएगा। कितना आएगा 11। ये क्या हो गया एक मूल आ गया। यहाँ पे क्या आएगा x बराबर 2, 13 दूना 26, कितना आएगा -13 आता है। कितना आएगा -13 आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया -13। तो पहला मूल क्या निकल के आया x बराबर 11, दूसरा क्या निकल के आया x बराबर -13 निकल के आया। तो दोस्तों आपको ऐसे कक्षा 10 का ये सवाल है, अगर आपके सवाल में अगर आता है तो क्या करेंगे, ऐसे विस्तार से आप सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर ये द्विघात समीकरण अगर फैक्टर नहीं हो रहा है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या करिएगा आप श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करिएगा। ठीक है, श्रीधराचार्य जो सूत्र है इसका उपयोग करके सवाल को हल करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।